अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर शाहिद मुबीन नदवी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ, भाई मोहम्मद नदीम सिद्दीक़ी साहब, नाज़िम ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ, हमारी इस मस्जिद के मुतवल्ली जनाब डॉक्टर शमीमुर रहमान साहब और दीगर तमाम हज़रात व ख़वातीन, महीना अगस्त का चल रहा है और आज 15 अगस्त का दिन है, इसलिए ज़िम्मेदारों ने फ़ैसला किया कि हर साल माह मुहर्रम के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम होता है ज़िले जमीयत का, उसका एक उन्वान अपने इस अज़ीज़ वतन की आज़ादी के ताल्लुक़ से भी रखा जाए, ताकि हम सबको इस मुल्क की जोग्राफियाई हैसियत, इसमें आज़ादी की बात किससे की जा रही है और क्यों की जा रही है, आज़ादी मिली किससे, उस आज़ादी की नौइयत क्या है, इसी तरह से हमारे मज़हब इस्लाम में आज़ादी की अहमियत क्या है और वो ख़ित्ता और इलाक़ा जहाँ हम और आप बसते हैं, वो ख़ित्ता और उस इलाक़े की तारीख़ी हैसियत क्या है। मैं ये तकरीर अपनी दिलचस्पी के लिए और ख़ुसूसन अपने लोगों को मालूमात फ़राहम करने के लिए इस उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि शायद हम अपने माजी के सुनहरे औकात और ताबनाक माजी को मालूम कर सकेंगे, ताकि उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल की राह आसान हो। ज़रा सा गौर करें कि दुनिया की आबादी अब बहुत ज़्यादा है। शायद दुनिया का कोई गोशा और कोई इलाका हो जो इंसानों की आबादी से खाली हो। इंसान अब तो इस दुनिया को छोड़कर खला में जगह तलाश कर रहा है और चांद से लेकर के दूसरे और कहकशाओं पर वो कमंदे डाल रहा है और ये मालूमात कर रहा है कि क्या वहाँ इंसानों की आबादी मुमकिन है कि नहीं। इस दुनिया की आबादी के ताल्लुक़ से ज़रा सा तारीख़ फ़रिश्ता की रोशनी में हम सुन लें कि ये दुनिया आबाद कैसे हुई। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनका तस्करा मौजूद है। और ये हम सबको मालूम रहे
कि तूफान नूह में वही इंसान और हैवान जिंदा रह गए थे जो हजरत नूह की कश्ती पर सवार थे। बकिया न कोई इंसान बचा, न कोई हैवान और जानदार बचा। वो तूफान इस कदर बुलंद बाला बताए जूदी पहाड़ की चोटी, और वो कई महीनों इस तरह से रहा कि पूरी इंसानी और हैवानी जिंदगी का सफाया हो गया। जब वो तूफान रुका, पानी कम हुआ, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी। उस कश्ती पर मौजूद जितने भी अफराद और मोमिन हजरत नूह पर ईमान लाने वाले लोग थे, फिर दुनिया उन्हीं से आबाद हुई। और ये चरिंद परिंद और वहूश तुयूर उसी नस्ल से हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर अल्लाह के हुक्म से सवार हो गए थे। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, याफत और हाम, ये 3 मशहूर बेटों का तज़किरा है। हजरत नूह ने इन्हीं को दुनिया आबाद करने का मिशन और इंसानों को बसाने और तरक्की याफ्ता बनाने का हुक्म दिया। चुनांचा वो लोग अपने बाप का हुक्म पा करके दुनिया में जिधर जिनको भेजा था वो रवाना हुए। आप ये समझें कि अरब के सारे कबीले हजरत नूह के पहले बेटे साम की आलो औलाद हैं। चाहे वो आद हूं, चाहे वो कहतान हूं, चाहे वो किब्ती हूं, और चाहे इनके नस्ल दर नस्ल और दीगर कबाइल हूं, यमनी हूं, मुजरी हूं, जितने भी आप नाम लीजिए, कुरैश हूं, ये सब के सब किसकी आलो औलाद हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हजरत साम की आलो औलाद हैं। तमाम अरब कबाइल और हिजाज के रहने वाले जितने भी लोग हैं, यहां तक कि जितने भी नबी व पैगंबर, यहां तक कि हजरत इब्राहिम व इस्माइल, यहां तक कि आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मा, इन्हीं हजरत साम की आलो औलाद हैं। क्या पता चला कि हिजाज की आबादी, हिजाज एक जगह का नाम नहीं है, बहुत बड़े खित्ते और इलाके का नाम है। यह इलाका आबाद किससे हुआ? हजरत नूह के एक बेटे साम से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे याफत, वो अपने वालिद का हुक्म पा करके दुनिया के शिमाल और मशरिकी इलाके की तरफ गए और उसको आबाद किया। वो इलाका तुर्किस्तान का, वो इलाका तुर्की का, वो इलाका तुर्कमानिस्तान का, आज़रबाईजान का, ये बहुत बड़ा खित्ता और इलाका है। वहां याफत की औलाद है। यहां तक कि याफत की औलाद में एक बहुत मशहूर नाम है उनके बेटे का, जिसका नाम है तुर्क। उसी तुर्क के नाम पर मुल्क तुर्किस्तान है। और तुर्कों की जितनी भी नस्ल है, चाहे वो मुगल हूं, चाहे वो उज़्बिक हूं, चाहे वो तुर्कमानी हूं, चाहे वो ईरानी हूं, वो सब इसी याफत की आलो औलाद हैं। और इसी याफत की एक और औलाद का नाम है, एक लड़के का नाम है चीन, जिसने मुल्क चीन को आबाद किया है। अब आप देखिए कि ये आ रहा है, हम अपने मुल्क के नाम से बताना चाहते हैं कि यहां की आबादी। हजरत नूह के एक तीसरे बेटे हैं जिनका नाम है हाम। उन्हीं हाम अपने वालिद हजरत नूह के हुक्म से दुनिया के जुनूब मशरिक की तरफ आए और जुनूब मशरिक की तरफ से आकर के उसको आबाद किया। हाम के बेटों में से जो बहुत मशहूर बेटे हुए, और यह बात मालूम रहे कि अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत जल्दी जल्दी बच्चे भी पैदा होते थे और बच्चों की परवरिश व पर्दाश्त दुनिया को आबाद करने के लिए थी, इसलिए नशो नुमा और तरक्की भी बहुत थी। हजरत नूह के बेटे हाम की आलो औलाद में जो बहुत मशहूर नाम है, जिनके 6 बेटे हुए हैं,
उनमें से एक का नाम है हिंद। हाम के बेटे, हजरत नूह के बेटे हाम, उनके बेटे 6, उन 6 बेटों में से एक का नाम हिंद है, दूसरे का नाम सिंध है, फिर हुरमुज है, अफरंज है, और इन सब के नाम से एक एक मुल्क आबाद हुआ। हिंद के नाम पर हिंदुस्तान, सिंध के नाम पर मुल्क सिंध, ये मुल्तान, ये ठट, ये सब उन्हीं के नाम है। देखिए एक बेटे का नाम और तस्करा कर लें। हिंद के 4 बेटे हैं जिनके नाम पूरब है, बंग है, दक्कन है, नहरवाल है। इन सब के नाम पर मुल्क बंगाल मौजूद है, दक्कन मौजूद है, नहरवाल मौजूद है। और उनके हिंद के बेटे का नाम, एक का मराठा नाम है, कन्नड़ा नाम है, तिलंग नाम है। ये मराठा कौम उन्हीं की नस्ल है, तेलुगु बोलने वाली उन्हीं की नस्ल है। तेलुगु देशम पार्टी मौजूद है और तेलुगु जबान मौजूद है, तमिल जबान मौजूद है, ये सब उन्हीं का है। अच्छा, यहां आप देखिए ये हिंद और जिनके नाम से मुल्क हिंदुस्तान है, ये किसी धर्म और मजहब का नाम नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान का वो पहाड़ों का सिलसिला जो शुरू होकर के हमारे इस मुल्क को इधर जुनूब में बहरे हिंद और पूरब में खलीज बंगाल और अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है, और इधर शिमाल में पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। इस पूरे इलाके को हजरत नूह के एक बेटे हिंद के नाम पर रखा गया है। यह पूरा इलाका क्या नाम है? हिंद है। हिंद एक खित्ते का नाम है, हिंद एक इलाके का नाम है। यह किसी धर्म और जात मजहब का नाम नहीं है। यह मशहूर हो गया है यहां हिंदू धर्म, हिंदू मजहब, वरना उनके लोग भी मानते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म और हिंदू नाम का कोई मजहब नहीं है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, न इस्लाम का कोई मजहब है, बल्कि वो आर्य धर्म, आर्य समाज, आर्य मजहब या वैदिक धर्म कहलाता है, जो यहां के लोग मानते हैं और यहां के लोग जो तस्लीम करते हैं। ये बात यहां तक हो गई। हजरत नूह की आबादी और उनके बेटों से हमारे मुल्क का ताल्लुक है, और उन्हीं के एक बेटे हिंद के नाम से ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। अब देखिए, ये इसका 3-4 नाम है, हमारे इस मुल्क का 4 नाम है। हमारा मुल्क, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? भारत कहेंगे। अरबी में क्या कहेंगे? अल हिंद कहेंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंडिया कहेंगे। फारसी और उर्दू में क्या कहेंगे? हिंदुस्तान कहेंगे। खित्ता और इलाका एक, नाम कितने हो गए? 4। कि कौन कौन सा नाम? हिंदी में कहो भारत, अरबी में कहो अल हिंद, और अंग्रेजी में कहिए इंडिया, और फारसी और उर्दू में कहिए हिंदुस्तान। इसी तरह से इनके बाशिंदों को, यहां के बाशिंदों को भी इसी तरह से मुख्तलिफ नामों से याद किया गया। जब हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे भारतीय हैं, अरबी में जब कहेंगे तो कहेंगे हिंदी हैं, इसी तरह से अंग्रेजी में जब कहेंगे तो इंडियन हैं, जब उर्दू और फारसी में कहेंगे तो कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये हिंदुस्तानी क्या हुआ? उर्दू और फारसी हो गया। ये पूरा इलाका हम जब ये कह रहे हैं हिंदुस्तान, तो अब ये ना समझिए कि यही हमारा मुल्क, बल्कि इससे मुराद वो अफगानिस्तान का खित्ता और इलाका जो दर्रे खैबर से शुरू होता है, जिसको असल में बर्रे सगीर कहना चाहिए, जिसमें इस वक्त 3-4 मुल्क मौजूद हैं, वो इससे मुराद है। ये अपनी उसात, अपनी कदामत, महल्ले वकू, आबादी व रकबा, बेपनाह हमारंगी, बेशुमार जातो मजाहिब, तहजीब रखने वाला दुनिया का मुनफरिद मुल्क है। यह बात हमारे मुल्क के लिए और हमारे मुल्क के बाशिंदों के लिए और हम सब के लिए इंतहाई फख्र की बात है कि पूरी दुनिया में हमारी इस मुल्क की तरह कोई और मुल्क है ही नहीं। इसकी कदरें, इसकी तहजीबें, इसकी जबान और इसकी बोलचाल, इसके रहने सहने के तहजीब और तरीके हर 100 किलोमीटर पर बदल जाते। हर थोड़ी दूर पर इसका भाषा बदल जाता, इसकी जबान बदल जाती, इसका लिबास और पोशाक बदल जाता, इसकी जबान बदल जाती, इसका मजहब बदल जाता, इसका धर्म बदल जाता है। ये ऐसे बेशुमार रंगों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो और कहीं पाया नहीं जाता। और इसके बावजूद
यानी इस कदर रंगो नस्ल, जात और मजहब के इख्तिलाफ के बावजूद इस तरह से इत्तेहाद और यगानगत और मेल जोल के साथ रहने का सलीका और एक दूसरे के साथ रहने का जज्बा किसी और मुल्क में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, कहीं नहीं। आप देखेंगे वहां रंगों का मसला है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका कहलाता है, लेकिन काले और गोरों का झगड़ा इस कदर शदीद है कि वो कभी कभी वो उभर जाता है, हम सब देख सकते हैं, वरना उनके यहां बड़ी लड़ाइयां हैं काले और गोरे में को लेकर के। ये एक हमारा ही मुल्क है जो इस कदर बेशुमार उसातों और बेशुमार तहजीबों और कदरों और बेशुमार जबान बोलने के बावजूद, रंगो नस्ल के बावजूद, यहां पहाड़ी भी हैं, यहां थारू भी हैं, और यहां जंगलों में रहने वाले जंगली और आदिवासी भी हैं, यहां ईसाई और बुद्ध और जैन और सिख और मुस्लिम, ब्राह्मण और कितने मजहबों का नाम लिया जाए, अभी लिंगायत एक बहुत बड़ा फिरका जुनूब और कर्नाटक में, उसका एक अलग धर्म और मजहब मौजूद है, कितनों का नाम लिया जाए, सब इसी मुल्क में रहते, शेर और शुक्र से रहते, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। अब आप देखिए कि हमारे इसी मुल्क में एक जमाने में कौन शामिल था? बर्मा भी, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी इसमें शामिल था, और इसको बर्रे सगीर कहते हैं, यानी छोटा बर्रे आजम इसको कहा जाता था। फिर 1937 में बर्मा आजाद हो गया, यानी अलग अलग मुल्क बन गया। 47 में पाकिस्तान बन के अलग हो गया। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। हमारा ये मुल्क भी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के कब्जा से आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसे जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान करार दिया गया। यह इतनी सी बात हम सब समझ लें, एक मुख्तसर थी तारीख कि इस पूरे खित्ते, ये पूरा खित्ता पहले एक था, अब इसमें 4 मुल्क बन गए और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो चीज नहीं रह गई जो कभी बर्रे सगीर कहलाता था और एक मुत्तहिदा अखंड भारत जिसका नाम है वो था। यहां अब आगे बढ़ने से पहले और तारीख जानने से पहले जरा सा तायराना नजर डाल लेते हैं कि इंसानी जिंदगी में आजादी की अहमियत क्या है, और उसके साथ साथ ये कि इस्लाम में आजादी की अहमियत क्या है। दोनों चीजें समझ लीजिए। हम ये समझें कि इंसान फितरतन एक आजाद मखलूक है और उसको आजादी ही पसंद है। कैद और जेल उसके लिए बतौर सजा के है, वरना इंसान, कोई भी इंसान, धर्म और जात की कैद नहीं है, अल्लाह ने उसको आजाद पैदा किया है और वो अल्लाह ही चाहता है कि इंसान आजाद रहे। कौन चाहता है? अल्लाह ने आजाद पैदा किया है इंसान को, और वो अल्लाह ही चाहता है कि इंसान आजाद रहे। और ये बात भी कुरान करीम में और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में ये बात बताई है कि आजादी नेमत है। क्या नेमत है? आजादी नेमत है। जब तक आपको कैद नहीं किया गया, जब तक आप किसी सजा पर जेल नहीं गए, आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, वो एक नेमत है जिस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी नेमत को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है, यानी फजीलत वाला बनाया है, और खुशकी वो तरी में हमने इसको चलने की तौफीक अता फरमाई है, यानी सवारियां दी हैं कि खुशकी में चल रहा है, और सवारियां उसको अता की हैं कि वो समुंदर में भी चल रहा है कश्तियों के सहारे, और हमने इसको पाकीज़ा रोज़ी दी है, और बहुत से मखलूक़ात में से हमने इसको फजीलत अता फरमाई है। अब आप देखिए कि बनी आदम, यानी आदम को की आलो औलाद को अल्लाह ने फजीलत दी है, और उसको खुशकोतर में सवार किया है,
ये और किसी को हासिल नहीं है। दुनिया में इंसान के सिवा जितने भी मखलूक पाए जा रहे हैं वो कवि से कवितर हूं, वो खूंखार से खूंखार हूं, वो बड़े से बड़े हूं, लेकिन है इंसान के काबू में। और ये काबू में करने की सिफत और काबू में करने की टेक्निक अल्लाह ने इंसान को दी है, और इंसान के सिवा ये चीज किसी और को हासिल नहीं है। वरना खूंखार जानवर क्यों कर किसी इंसान के कब्जे में आता? ये अल्लाह ने उसको दी कि वो ताबे है, वो फर्माबरदार है, वो मुती है, वो उसकी खिदमत में लगा हुआ है, वो उसकी काम में लगा हुआ है। और इसके साथ साथ हम ये बात ये समझें कि अल्लाह ने फजीलत इंसान को दी है, लेकिन जब इंसान अपने हमजिंसों को और इंसान को गुलाम बनाने लगता है तो फिर अल्लाह ताला बंदों की आजादी से नजात दिलाने के लिए पैगंबरों को मबऊस फरमाता है। अल्लाह ताला पैगंबरों के जरिया इंसान को गुलामी से नजात दिलाता है और सिर्फ अपना बंदा बना करके उनको फितरी आजादी अता फरमाता है। कैसे? मिसाल देखिए, कुरान करीम में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील कद्र पैगंबर, जब उनको नबूवत की जिम्मेदारी मिली तो नबूवत की जिम्मेदारी मिलते ही वो फिरौन के पास गए। फिरौन के पास जाने के बाद उससे मुतालबा नहीं किया कि वो ईमान ले आए, उससे मुतालबा नहीं किया कि वो उलूहियत का दावा तर्क कर दे, उससे मुतालबा नहीं किया कि मैं नबी मुझ पर ईमान ले आए, बल्कि सबसे पहला मुतालबा जो किया वो ये फ़अरसिल मअना बनी इसराइल। दूसरी जगह फ़अरसिल मअया बनी इसराइल। तीसरी जगह अन अद्दु इलैया इबादल्लाह। माने क्या हुआ कि बनु इसराइल के हमारे हवाले कर दो जिनको तुमने गुलाम बना रखा है अपना। और तीसरी जगह देखिए अन अद्दु इलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदों को हमारे हवाले कर दो जिनको तुमने गुलाम बना करके जानवरों की तरह रखा हुआ है। यहां लफ्ज ये सूरह दुखान की जो आयत है अन अद्दु इलैया इबादल्लाह, अल्लाह ने उनको भी अपना बंदा कहा जो अभी ईमान नहीं लाए थे। हजरत मूसा की कौम जो सब के सब ईमान नहीं लाए थी, लेकिन उनको भी अल्लाह ने क्या कहा? इबादल्लाह, अल्लाह के बंदों को हमारे हवाले कर दो जिनको तुमने अपना गुलाम बना रखा है। इसी तरह से देखिए, जब बनु इसराइल के रिहाई का मुतालबा किया, फिरौन ने एक जगह हजरत मूसा पर अपने किए हुए एहसानात को गिनाया कि हमने तुम पर यह एहसान किया, तुम्हारी परवरिश की, मेरी रोटी खा करके तुम जवान हुए, पले बढ़े हमारे घर में, और बहुत सारे इनामात और बहुत सी नेमतें हमने तुम पर की हैं। तो आप देखिए, बहुत सी नेमतें फिरौन गिनाता है हजरत मूसा पर जो उसने किया और यकीनन किया था, लेकिन उन नेमतों के गिनाने के बाद हजरत मूसा ने जो जवाब दिया जरा सा सुनने के लायक है। हजरत मूसा पर फिरौन का एहसान, यकीनन एहसान, उसके घर में पले बड़े थे, उसी के घर में उसके महल में रहे थे, लेकिन जब उसने नेमतों को गिनाया तो उन नेमतों को गिनाने के बाद हजरत मूसा ने जो जवाब दिया वो ये कि हजरत मूसा ने कहा वतिल का निअमतुन तमन्नुहा अलैया अन अब्बत बनी इसराइल। वतिल का निअमतुन तमन्नुहा अलैया अन अब्बत बनी इसराइल, हमारे पूरी कौम को तो तुमने गुलाम बना रखा है और मुझ एक पर एहसान करने का फिर क्या मतलब है? ये जवाब देखिए कि हमारी पूरी कौम को तो तूने गुलाम बना रखा है और मुझ एक पर एहसान करने का फिर क्या मतलब है? इससे पता चला कि अगर पूरी कौम या कौम का एक हिस्सा गुलामी की, महरूमी की, मजलूमी की जिंदगी गुजार रही हो और उनमें से चंद अफराद अगर ऐशो आराम में हूं तो उनका ऐशो आराम में रहना बेमाना है, उनका आराम व आशाइश में रहना बेमाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही किया। इसी तरह से बहुत मुख्तसर, इसलिए कि असल बात कहनी है, नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत भी तमाम बनु नौ इंसानी को
बंदों को बंदों की गुलामी से नजात दिलाने के लिए थी। और आप इस दुनिया में यही मिशन और यही काम और यही जिम्मेदारी लेकर के आए हैं। और अब उनके बाद उनके मुत्तबईन, उन पर ईमान लाने वालों की जिम्मेदारी है कि क़यामत तक अल्लाह के बंदों को बंदों की बंदगी, बंदों की गुलामी से नजात दिला करके उनको इस कायनात में, इस दुनिया में उनको फितरी आजादी अता करें और उनको आजादी की सांस लेने देने की जिम्मेदारी इनकी है। किनकी है? नबी आखिरुज़्ज़मा इसीलिए मबऊस हुए थे और अब अहले ईमान की जिम्मेदारी है। यह भी बयान फरमाया कि गुलामों के साथ हमदर्दी की जाए, उनको आज़ाद किया जाए, आज़ाद करने का हुक्म दिया जाए। और आज़ाद करने का हुक्म कुरान करीम में कई जगहों पर मौजूद। कई गुनाहों का कफ़ारा यह है गुलाम आज़ाद किया जाए। कई गुनाहों का कफ़ारा क्या किया जाए? गुलाम आज़ाद किया जाए। और गुलाम आज़ाद करना कई गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह फरमाया वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। और फिर आगे वह फिर रिक़ाब, यानी नेकी ये भी है कि अपने महबूब माल को गुलामों की आज़ादी कराने में खर्च करो। इसी तरह से वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे दरमियान जो बांदी और गुलाम बेनिकाह के मौजूद हैं उनका निकाह कर दिया करो। देखो हुक्म देखे, बांदी और गुलाम भी अगर तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं उनका निकाह कर दिया करो। ये आज़ाद क्या, आज़ाद तो हक रखते ही हैं, लेकिन बांदी और गुलाम के साथ ऐसा। और ये भी बहुत मुख्तसर है कि इस्लाम ने ही गुलामों को हक आज़ादी राय, यानी अपनी राय रखने की आज़ादी दी है। इस्लाम ने दी है दुनिया को कि गुलाम भी इंसान है, आज़ाद रहने का हक है, आज़ादी के साथ अपनी बात कहने का उनको भी हक हासिल है। आप एक वाक़या सुनेंगे हजरत बरीरा का। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो एक लौंडी थी, वो एक बांदी थी, और ऐसी तरबियत फरमाई थी कि गुलाम भी अपनी बात कह सकते थे नबी आखिरुज़्ज़मा के सामने। बरीरा का निकाह जिनसे हुआ था, बरीरा उनको नहीं चाहती थी कि खुला हो जाए, जुदाई हो जाए, लेकिन वो साहब बरीरा को बहुत चाहते थे। उसके पीछे पीछे घूमते थे कि बरीरा मान जाओ, मेरे साथ निकाह में रहो। वो कहती नहीं, हमको खुला चाहिए। वो कहते नहीं, मेरे साथ रहो। यहां तक कि बाजारों में चलते चलते मोहब्बत का यह आलम था कि वो बरीरा के पीछे पीछे चलते थे कि मान जाए किसी तरह से, मेरे निकाह में रहे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनकी मोहब्बत बरीरा से देखी तो एक दिन बरीरा जो बांदी हैं, गुलाम हैं, नौकर हैं, उनको बुलाया और समझाया कि बरीरा बिला वजह क्यों उस बेचारे को, गरीब को परेशान कर रही हो? ईमान वाला है, उसके साथ रह जाओ, अपना खुला का इरादा तर्क कर दो। आप ज़रा गौर कीजिए, नबी आखिरुज़्ज़मा मौजूद हैं महफिल में, बरीरा को बुलाया, बुला करके समझाया कि मान जाओ, उनके साथ खुला का फैसला वापस कर लो। आप इस जगह पर देखिए कि हजरत बरीरा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अय अल्लाह के रसूल, क्या ये आपका हुक्म है कि मशवरा है? बस आप ये बताइए, क्या ये खुला का इरादा तर्क करने का मशवरा है कि हुक्म है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा नहीं, हुक्म नहीं, मशवरा है। फिर बरीरा ने जो कहा वो यही समझने की जरूरत है, फला कालत फला हाजत अली, तो फिर जब आपका हुक्म नहीं, मशवरा है, तो फिर आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। अब देखिए गुलाम कैसी आजादी दी है इस्लाम ने। एक बांदी नबी से कह रही है फिर आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। खुला हो गया, खुला हो गया। इसी तरह से हजरत उमर फारूक और अम्र बिन आस के घोड़दौड़ का मामला देखिए। जब मामला हजरत उमर के पास आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बात कही थी वो सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के लायक है, और हम सबको ये बात कहनी चाहिए कि हजरत उमर फारूक ने मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस को डांटते हुए उनके बेटे के सामने कहा था कि तुमने लोगों को कब से गुलाम बना रखा है, जबकि उनके माओ ने उनको आजाद पैदा किया था। ये इस्लाम
इस्लाम जो फातिहाना अंदाज में दुनिया में पहुंचा, यह इंसानों को गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से नजात दिलाने के लिए। और यही बात रिबा इब्न आमिर ने भी कहा रुस्तम के दरबार में कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, हम इंसानों को इंसानों की गुलामी से नजात दिलाने के लिए हैं। अब वक्त हुआ जा रहा है, बहुत मुख्तसर बात हम ये कहेंगे कि हमारे इस मुल्क के असल बाशिंदे जो हैं, असल बात समझने में आसानी रहेगी आगे। हमारे इस मुल्क के असल बाशिंदे, हमने जैसे कि शुरू में बताया, ये वही लोग हैं जिनके नस्ल का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से मिलता है, जिसमें तमिल द्राविड़, कोल, भेल, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले वगैरह, ये तमाम लोग इस मुल्क के असल बाशिंदे, जिसमें मराठा वगैरह भी इसी में शामिल हैं। इनके अलावा जो हमारे इस मुल्क में और बहुत सारे लोग जैसे ब्राह्मण और इसी तरह से आर्या, जिनको ब्राह्मण, छत्री, वैश्य कहा जाता है, उनकी जबान संस्कृत है। ये भी किसी जमाने में वस्त एशिया से आए हुए हैं, यानी उधर ईरान की तरफ से आए हुए लोग हैं। इसी तरह से मंगोल, गोजर, जिनको राजपूत कहा जाता है, ये भी बाहर से आने वाली कौमें हैं। ये यहाँ के असल बाशिंदे नहीं हैं, न वो ब्राह्मण यहाँ के असल बाशिंदे और न ये राजपूत यहाँ के असल बाशिंदे। और इसी तरह से मुस्लिम भी एक जमाने में इनके बाद बाहर से ही आए हुए हैं। अब हमारे इस मुल्क में मुसलमानों के आने की तारीखी शवाहिद क्या हैं, ये तारीखों से पता चलता है कि वाक़ई शक्कुल कमर से यहाँ मुसलमान मौजूद हैं। जब चांद के फटने का मुशाहिदा दुनिया ने किया था उंगली के इशारे से, तब से मुसलमान मौजूद है। यहां तक कि तारीख की किताब में आता है कि सन 5 हिजरी की, देखिए 5 हिजरी, सन 5 हिजरी की बनी हुई मस्जिद केरला में मौजूद है। इसी तरह से लोग तिजारत की गरज से आए गए, इस्लाम फैला, मुताफिर हुए कारोबार से। ले मोहम्मद बिन कासिम भी आए, मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी भी आए, लेकिन इन मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ दिनों के लिए हुकूमत बनाई थी, लेकिन महमूद गजनवी ने कोई हुकूमत नहीं बनाई हमारे इस मुल्क में। वो आए तो लेकिन किसी के बुलाने पर आए और उनका काम करने के बाद वो चले गए। ये एक तफसील तलब तारीख है महमूद गजनवी की, जो कभी की जा सकती है। इसी तरह से मुसलमानों में जो पहला हाकिम यहां आकर के हुकूमत किया है और बाकायदा हुकूमत कायम की है, वो मोहम्मद साम शहाबुद्दीन गौरी है। और उसी शहाबुद्दीन गौरी के ही ज़माने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इस मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए थे, जिनकी वजह से दावत व तबलीग का काम हुआ और यकीनन इस्लाम फैला। अब यहाँ एक बात देखिए, शहाबुद्दीन गौरी जिसने यहाँ हुकूमत कायम की, लेकिन वो यहां नहीं रुका बल्कि चला गया। और वो लावलद है, उसके कोई बच्चा नहीं, कोई लड़का नहीं है। उसका शौक था, उसका जज्बा था कि वो गुलामों में से अच्छे गुलामों को खरीद करके उनकी परवरिश करता था। वही गुलाम उसके हाथ पैर थे, वही गुलाम उसकी हुकूमत संभालते, वही गुलाम उसके सिपहसालार थे, वही गुलाम उसके फौजों को लाते थे, वो गुलाम उसके बेटों की से ज्यादा अजीज थे। और जब वो यहां से जाने लगा तो हुकूमत किसको दे गया? अपने एक लायक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस तरह से हमारे इस मुल्क में, और ये इस्लाम की खूबी है, ये किसकी खूबी है? ये इस्लाम की खूबी है। और आप इस पर फख्र कर सकते हैं कि दुनिया की किसी कौम में यह चीज नहीं पाई जाएगी, कम से कम उस जमाने के हद तक, कि किसी ने अपने गुलामों को बादशाह बना दिया हो। किसी ने किसको? गुलामों को बादशाह बना दिया हो। यह इस्लाम है कि जिसने गुलामों को बादशाह बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इस मुल्क में गुलामों की हुकूमत रही। वो गुलाम के नाम से याद भी किए गए। इनके मशहूर बादशाहों में गुलामों ने यहां 84 साल हुकूमत की। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश, रजिया सुल्ताना जो एक खातून है वो, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, ये सब
कि सब उसी गुलाम नस्ल से हैं। और दिल्ली का कुतुब मीनार इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में, जब दिल्ली में एक बहुत मशहूर बुजुर्ग कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए हुए थे, तो उन्हीं के नाम पर वो कुतुब मीनार है। आप ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो अपने जमाने के इंतहाई मुहतरम, उस जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्हीं के नाम पर वो कुतुब मीनार है, जो उसी जमाने से आन बान शान के साथ आज भी मौजूद है। शायद उनकी दुआओं का असर रहा हो। इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर वो हुकूमत खत्म हो गई, खिलजी खानदान आया। खिलजियों ने इस मुल्क में कितने साल हुकूमत की? 31 साल हुकूमत की। इसके मशहूर बादशाहों में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा नाम है। यह अलाउद्दीन खिलजी है जिसने जुनूब की तरफ बड़ी फतूहात की और एक बहुत बड़ा इलाका उसने फतेह किया और मालो दौलत भी उसको खूब मिली। इसी के अहद में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के अहद में, हिंदुस्तान में कई बुजुर्ग आए। उन बुजुर्गों में फरीदुद्दीन गंज शकर, निजामुद्दीन औलिया और इसके साथ कई बुजुर्ग आए जिन्होंने खूब इस्लाम की तरवीज और इशाअत की। यह बात याद रहे कि बादशाह इस्लाम नहीं फैलाते। हम सबको मालूम रहे बादशाह क्या नहीं करते, बादशाह इस्लाम नहीं फैलाते, बादशाह हुकूमत करते हैं। हुकूमत तो ये बुजुर्गान और दावत व तबलीग के करने वाले लोग करते हैं और उन्हीं की वजह से इस्लाम फैला। इसी तरह से खिलजी के बाद तुगलक खानदान इस मुल्क में हाकिम हुआ, जिसने 92 साल हुकूमत की है। इसके मशहूर बादशाहों में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। चंद बातें हम इसमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहना चाहते हैं। बड़े आन बान कर्रो फर्रो जाहो जलाल का बादशाह था, जिसने दिल्ली में तुगलकाबाद के इलाके में अपना एक किला बनवाया था। कभी जाना हो तो आप तुगलकाबाद में तुगलक का किला देखिए, या ना जा पाइए तो अपने मोबाइल में देखिए, तुगलक का किला मौजूद है और उसमें आप देख सकते हैं कि उसने एक महल तामीर कराया था। और यह बात मालूम रहे कि गयासुद्दीन तुगलक हो या मोहम्मद तुगलक हो, इसने जुनूब का बहुत बड़ा इलाका फतेह किया था और बेशुमार सोने और चांदी, कई हजार ऊंट उसके सोने को लाद करके दारुस्सल्तनत दिल्ली में लाए थे। उसने एक बहुत बड़ा हाउस तैयार किया था जिसमें सोने को रख करके पिघलाया था। जब अपना उसने महल तैयार करना शुरू किया तो उस एक एक ईंट को सोने में डिबो करके अपना वो महल और कसर तैयार किया था कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी तो कोई निगाह भर के नहीं देख पाता था। इसी तरह से उस महल का अक्स जब उस पानी में पड़ता था तो वो गोल्डन पैलेस, या कहिए दुनिया में हकीकी गोल्डन पैलेस अगर कहीं बना होगा तो उसी ने बनाया होगा, कि उसका पूरा महल सोने के ईंटों से बना हुआ था। और एक दिलचस्पी की बात मैं अर्ज कर दूं कि हमेशा उसके हरम में तकरीबन 1000 उसकी बीवियां रहा करती थी। कितने? 1000। 4 मनकुहा, उसकी बाद सब उसकी बांदियां, इसलिए कि बांदी का जमाना चलता था। लेकिन एक मर्तबा दिलचस्पी के लिए अर्ज कर दें कि 1000 बीवियां रखने के बावजूद एक मर्तबा वो अपने एक बेतकल्लुफ दोस्त से कहता है कि 1000 बीवियां रखने के बावजूद जिंदगी में लुत्फ नहीं मिला, मुझे कोई कायदे की औरत नहीं मिली। और फिर वो उसका बेतकल्लुफ दोस्त कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो इसके लिए एक मुहकमा कायम कर दिया जाए जो आपके पूरे राज में आपके मिजाज के मुताबिक बीवी तलाश करते हुए घूमा करें। और मुहकमा कायम किया गया, मुहकमा कायम किया गया और उसके कारिंदे पूरी उसकी मुमलिकत में उसके मिजाज के मुताबिक उसकी औरत तलाश किया करते थे, उसके हरम में लाते थे। अगर पारसाई की बात की जाए तो बस 2 मिनट में कि एक औरत उसके पास लाई गई, एक औरत उसके मिजाज के मुताबिक लाई गई। तो लेकिन उसके हरम में आने के बाद उसके वालिदैन भी रोते हुए पहुंचे और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये हमारी बेटी को जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं और बहला फुसला करके लाए हैं, आप बहुत तफसील में न जाइए। बादशाह जगह बैठा हुआ था, उसने काजी को बुलाया, फैसला कराया, जबरदस्ती लाने पर उनको कोड़े भी लगवाए और उस लड़की को जो उसकी इंतहाई पसंदीदा थी उसको यूं ही बगैर हाथ लगाए हुए वापस कर दिया। यह अलग बात है। यही
मोहम्मद तुगलक है जिसके नाम से तुगलकी फरमान आज भी चलता है। यही मोहम्मद तुगलक है जिसने दारुस सल्तनत दिल्ली से अपनी दारुस सल्तनत तुगलकाबाद कर दिया था, दौलताबाद कर दिया था। और यही फिरोज शाह तुगलक उसका लड़का है जिसने जौनपुर शहर को आबाद किया, जिसने फिरोजाबाद शहर को आबाद किया, जिसके नाम पर फिरोज शाह कोटला मैदान था, अभी उसका नाम बदल दिया गया है। तो ये इसका आबाद करदा है। और इसी फिरोज शाह तुगलक के जमाने में हमारे इस मुल्क के बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं शेख शरफुद्दीन यहया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह आए थे, जिनसे बहुत इस्लाम की तरवीज और इशाअत हुई। और इसी के ज़माने में मशहूर सयाह इब्ने बतूता भी आया हुआ था, जो इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की तरक्की, यहाँ के अदल इंसाफ, यहाँ के रियाया और यहाँ की एक एक चीज़ों के बारे में बहुत वाज़े और नुमाया बयान करता है, जिससे तारीख का पता चलता है। इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत पर सैयदों ने कुछ साल हुकूमत की, लेकिन सैयदों का कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं। सैयदों के बाद लोधियों ने हुकूमत की 75 साल इस मुल्क में। इसके मशहूर बादशाहों में बहलूल लोधी, बड़ा इंसाफ पसंद, दीनदार, काबिल बादशाह। इसने अपनी सल्तनत को इधर शिमाल मशरिक में फैलाया। और इसके मशहूर बादशाहों में इसी बहलूल का बेटा सिकंदर लोधी था। यही सिकंदर लोधी है जिसने शहर आगरा को आबाद किया है। और आगरा में जो सिकंदरा का इलाका कहलाता है, ये इसी सिकंदर लोधी के नाम पर है। वो वहां बहुत बड़े इलाके का नाम सिकंदरा है, थाना भी मौजूद है इसी नाम से। सिकंदर लोधी ने शहर आगरा को आबाद किया। और यह भी मालूम रहे कि यह सिकंदर लोधी ही है जिसने दारुस सल्तनत को दिल्ली के बजाय आगरा में मुंतकिल किया, आगरा को आबाद किया और आगरा में मुंतकिल किया, ताकि ये बहुत बीचों बीच पड़ता है, यहां से हुकूमत करने में उसके लिए आसानी रहे। यही सिकंदर लोधी है जिसने फारसी जबान और अदब, जो कभी सिर्फ हुक्मरानों की जबान थी, जो कभी अहले रियासत की जबान थी, मुसलमानों की जबान थी, यह सिकंदर लोधी है जिसने फारसी जबान और अदब को गैर मुस्लिमों में मुतारफ करवाया, उनको पढ़ने की इजाजत दी। और उसके साथ साथ ये कि उसके बड़े कारनामे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ये लोधी खानदान में सबसे आखिरी बादशाह जो हुआ है वो इब्राहिम लोधी है, जो बाबर से लड़ता हुआ पानीपत के मैदान में मारा गया है। अब मुगलिया सल्तनत ने इस मुल्क में 350 साल हुकूमत की है। इतनी तवील हुकूमत किसी और खानदान को नसीब नहीं हुई है, सिवाय इसके सल्तनत उस्मानिया के। उनके सिवा किसी खानदान को इतनी तवील हुक्मरानी नसीब नहीं हुई है। और बाबर के बाद जब हुमायूं यहाँ का बादशाह हुआ तो शेर शाह सूरी भी कुछ साल के लिए आ जाता है। और उसने इस मुल्क पर कुछ साल हुकूमत करने के बाद और एक बहुत बड़ी लंबी सड़कों का जाल, अमन अमान, जमीन की पैमाइश और बहुत बड़े कारनामे करने के बाद बहरहाल उसकी आलू औलाद नाअहल होती है और दोबारा जलालुद्दीन अकबर और उसके बाद नूरुद्दीन जहांगीर, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, औरंगजेब आलमगीर, ये सब एक के बाद दीगरे हुक्मरान होते हैं। और ये बात मालूम रहे कि औरंगजेब की जो हुकूमत थी इस मुल्क पर, वो मुगलिया सल्तनत क्या हमारे इस मुल्क की सबसे बड़ी हुकूमत थी। उतनी बड़ी हुकूमत हो सकता है अशोका को मिली हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य को मिली हो। चंद्रगुप्त मौर्य और राजा अशोका के बाद औरंगजेब जिस बड़े रकबे पर हुकूमत करता था, वो रकबा फिर किसी और को नसीब नहीं हुआ। आप काबुल व कंदहार जो आजकल देखते हैं लड़ाइयों का, काबुल, कंदहार, असफहान का बहुत बड़ा इलाका हमारे इस मुल्क में शामिल है। पूरा पाकिस्तान, बर्मा का इलाका, तिब्बत का बहुत बड़ा इलाका, वो हिंदुकुश पहाड़ियां, इसके आगे जाइए बहरे अरब सागर, कन्याकुमारी, अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अरब सागर ही मौजूद है। पूरब में चले जाइए बर्मा का, इतनी बड़ी अखंड भारत पर इससे बड़ी हुकूमत किसी और ने नहीं की। उसने तो चीन के बादशाह को भी ललकारा था औरंगजेब ने, और एक चिट्ठी लिखी थी कि अगर तुम हमारे हिंदू रियाया के पूजा पाठ और इबादत में खलल डालोगे
तो हमारी फौजें तुम्हारे मुल्क को तहोबाला करने के लिए तैयार हैं और तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। औरंगजेब ने चीन के बादशाह को धमकी आमेज खत लिखा था और पूरा तिब्बत का इलाका इसके बाद था। अब आप देखिए कि 713 से लेकर 1857 तक मुगलिया सल्तनत का खात्मा 1857 तक होता है, 1150 साल तक। जरा मुख्तसर तौर पर हम इसकी खुसूसियात जान लें। मुसलमानों ने जब से इस मुल्क में कदम रखा, इस मुल्क को अपना वतन समझा। यहां की माल और दौलत को लूट कर कहीं विदेश में नहीं पहुंचाया, यहां की माल और दौलत को यही के लोगों पर खर्च किया, यही तामीर और तरक्की की, यही खुशहाली पैदा की, यही अमन अमान कायम किया, इस मुल्क को अपना वतन समझा और यही मर जाना, यही दफन हो जाना कबूल किया। तो कहते हैं विदेशी और बाहरी और लुटेरा। लुटेरा किसको कहते हैं? लुटेरा वो जो लूट कर लेकर चला जाए। लुटेरा उसको नहीं कहा जाता जो आकर के वतन बनाए और रहे। मुसलमानों ने इसको अपना वतन बनाया और इसके साथ साथ ये की यहां के बाशिंदों को इज्जत दी, मजहबी आजादी दी, रवादारी का मुजाहरा किया, अदल इंसाफ को कायम किया, अपने क्या पराए क्या हर एक को एक नजर से देखा। इसके साथ साथ ये कि यहां इन्होंने कुतुब मीनार दिया, ताजमहल दिया, लाल किला दिया, गोल गुंबद दिया और इसके साथ कितने तामीर और तरक्की की बातें की जाएं जो यहां के मुसलमानों ने इस मुल्क के बाशिंदों के साथ किया कि उनके साथ रवादारी, मजहबी आजादी और हर एक के साथ अदल इंसाफ का करना, अदल इंसाफ किया, ये और कहीं हो नहीं पाएगी। अब देखिए मुसलमानों का अंग्रेजों की आमद। अंग्रेज हमारे इस मुल्क में तारीख से पता चलता है कि जहांगीर के ज़माने से हैं और वो तिजारत की गरज से आए थे और सिर्फ तिजारत ही करते थे। शाहजहां के ज़माने में पता चलता है कि उनकी एक अजीज बेटी जहां आरा जब आग से झुलस गई और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी तो अंग्रेज़ों ने उसका इलाज किया और उस इलाज करने की वजह से बादशाह सलामत खुश हुए और उनको जागीरें अता फरमाई। किसको? अंग्रेज़ों को। इसी तरह से अब देखिए औरंगजेब के जमाने में इनके वजूद का पता चलता है, लेकिन सिर्फ तिजारत, कोई कोठी बंगला या कोई ताकत नहीं बन सकते। ये औरंगजेब के जमाने में ताकत बनने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने और बंबई के एक इलाके पर इन्होंने कब्जा करके नो एंट्री जोन करार दे दिया था कि ये हम लोगों का रहने का बहुत जगह है, यहां कोई और नहीं आ सकता। औरंगजेब के सिपहसालार जो इस इलाके के सूबेदार थे उन्होंने इतनी गोलाबारी उस पर की थी, नो जोन जिसको बनाया था उन्होंने, कि वो लोग तबाह होने के कगार पर थे और उनका किला, उनकी हवेली मुनहदिम होने जा रही थी। वो वहां से भागे हुए औरंगजेब जो उस वक्त औरंगाबाद में थे उनके दरबार में पहुंचे और माफी मांगी कि अब हम कोई महफूज किला नहीं बनाएंगे। तारीख में आता है कि औरंगजेब ने बतौर सजा कहा था कि जहां से तुम हमारे दरबार में एंट्री किए हो नाकों बल रगड़ते हुए हमारे पास आओ। अंग्रेज नाक रगड़ते हुए लेट करके उसके पास गए थे। किसके पास? औरंगजेब आलमगीर के पास। तब उसने खत लिखा था अपने सूबेदार को कि इन पर गोलाबारी बंद कर दिया जाए। अब आप देखिए कि औरंगजेब के बाद हुकूमत कमजोर हो गई, मुगलिया सल्तनत कमजोर हो गई और उसके बाद अंग्रेज नवाब अरकाट मद्रास के मदद के बहाने अरकाट पर कब्जा कर लिया। उसके बाद बंगाल के इलाके पर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त करके बंगाल का कब्जा कर लिया। सुल्तान टीपू को शिकस्त देकर के मैसूर पर कब्जा कर लिया। इसी तरह से मराठों को लड़ा करके उन पर इलाका कब्जा कर लिया। इसी तरह से सिखों को लड़ा करके उन पर कब्जा कर लिया और सबकी ताकत को पास करके 1857 में मुगल बादशाह को बेदखल करके पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। बहुत मुख्तसर मैंने बताया कि 1857 में पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा है उनका, 1857 में उनका कब्जा हो गया। जरा अंग्रेजों जो बिला शिरकते गैरे 90 साल हाकिम रहे 1857 से 1947 तक और उससे पहले वो सूबों और मुख्तलिफ इलाकों के हाकिम रहे। अंग्रेजों की हुक्मरानी के जरा औसाफ समझ लीजिए कि उनकी तर्ज हुकूमत कैसी थी। अंग्रेजों की हुक्मरानी
हम और जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने कभी इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझा। इस मुल्क को कभी उन लोगों ने अपना मुल्क नहीं समझा। यहां की कीमती अशिया, यहां के जरो जवाहरात, यहां की बेशकीमत चीजें को उठा उठा करके वो लंदन भेजते रहे। कोई इलाका उन काबिज होता, वहां के जरो जवाहरात और वहां की कीमती चीजें वो उठा करके वहां भेजते रहे। आप अगर कभी देखोगे तो मालूम करोगे कि लंदन के जो ब्रिटिश म्यूजियम है, उस म्यूजियम में हमारे मुल्क के बहुत सारे नवादिरात लोगों के देखने के लिए मौजूद हैं, जो यहीं से वही लोग उठा करके लेकर गए हैं। ये ताजमहल के सोने और चांदी, इसी तरह से लाल किला के सोना और चांदी, लाल किला में मौजूद मोती मस्जिद और मुगल बादशाहों के बहुत सारे जरो जवाहरात, ये सब कहां चले गए? ये अंग्रेज उठा ले गए। इसी के साथ साथ दूसरी उनकी जो बात थी, वो यहां के बाशिंदों को कभी इंसान ही नहीं समझा, और तो छोड़िए इंसान ही नहीं समझा, गुलाम बना करके रखा, आपस में लड़ा करके रखा, बदअमनी फैला करके रखा, ये रखा कि आपस में लड़ते रहें, ये नंगे और भूखे रहें, इनको रोटी के सिवा कुछ सूझे ना, इनके तन और बदन पर कपड़े ना रहें, और ये हमेशा हमारे गुलाम और वफादार रहें, और किसी तरह से इनके अंदर सरकशी का मिजाज पैदा ना हो। ये हमेशा यहाँ के बासिंदों पर जुल्म सितम करते रहे, और ऐसे जुल्म सितम जिसको आप सुन करके रूंगटे कांप जाएंगे कि किस किस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों पर जुल्म सितम किया। इसके साथ साथ तीसरी जो चीज उनकी थी वो ये कि कभी यहां के बाशिंदों को मजहबी आजादी नहीं दी, बल्कि वो अपने यहां से मंगाए गए मुबल्लिग और पादरी और बिशप, उनको बड़ी आजादी, और जो उनके ईसाइयत में आ जाता उनका बोलबाला। लेकिन ये कि उन्हीं लोगों ने मुनाजरे का एक बहुत बड़ा मैदान इस पूरे मुल्क को बना दिया था कि एक पादरी आ रहा है जो मुनाजरा कर रहा है आर्यों से, दूसरा पादरी आ रहा है जो मुनाजरा कर रहा है मुसलमानों से। ये वही जमाना है जिसमें सनाउल्लाह मरसरी रहमुल्लाह आए, जिन्होंने हर तरफ से उनका मुकाबला किया। ये अब देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद आज़ादी की तहरीकें, किससे आज़ादी? अंग्रेज़ों से आज़ादी। किससे आज़ादी? अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से आज़ादी। किस तरह आज़ादी? आज़ादी ये कि हम अब हमारे ऊपर सिर्फ अल्लाह का हुक्म नाफिज हो, अल्लाह के सिवा किसी बंदे का हुक्म नाफिज ना हो। मुल्क हमारा, घर हमारा, हमको आज़ादी नसीब ना हो, कारोबार नसीब ना हो, चलने फिरने के लिए हमको उनसे परवाना लेना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो उनसे इजाजत लेना पड़े, कभी इस मुल्क में आज़ादी के साथ घूम फिर न सकें, आज़ादी के साथ रह न सकें। आज़ादी की तहरीकें, आप ये सोचिए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो सबसे पहली तहरीक उठी और जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के भेद और उनकी राज, उनकी चालाकी, उनकी मक्कारी को समझा, वो मुर्शिदाबाद का नवाब अली वर्दी खान है। कौन है? मुर्शिदाबाद, जो पूरा बंगाल, पूरा झारखंड जिसके नवाबियत में थी, वो नवाब मुर्शिदाबाद है जिसने अंग्रेजों की मक्कारी, उनकी चालबाजी को समझा और पूरी जिंदगी उनसे लड़ता रहा। जब तक वो रहा वो किला नहीं बना पाए, जब तक वो रहा महल नहीं बना पाए, जब तक वो रहा ये फौज नहीं बना पाए। जब वो इंतकाल करने लगा, उसकी उम्र तबाही को पहुंच गया, तो मरते वक्त जो उसने वसीयत की थी, उस वसीयत में अपने भतीजे और दामाद नवाब सिराजुद्दौला से कहा था कि तुम अंग्रेजों से खबरदार रहना, अंग्रेजों पर भरोसा न करना, अंग्रेजों से खबरदार रहना। लेकिन अब एक तरह से गद्दारी की फिजा, और उन लोगों ने अपने आदमियों को आदमी बना लिया था। आदमी बना लेने के बाद हम देखते हैं कि 1757 में, लोग समझते हैं कि 1857 से ये जंग आजादी की शुरुआत है। 1857 से 100 साल पहले 1757 में नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से लड़ता हुआ पिलासी के मैदान में जामे शहादत नोश फरमाता है। और एक नवाब सिराजुद्दौला की बात नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके कितने सालार और सिपह सालार,
कितने फौज और कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने प्लासी के मैदान में जामे शहादत। आप देखिए कि नवाब सिराजुद्दौला मैदान जंग में पकड़ा जाता है और पकड़ करके उस पर उसको मारने का, गर्दन मारने का हुक्म ये अंग्रेज देते हैं। मुर्शिदाबाद और पूरे इलाके में कोई उस महबूब नवाब को फांसी देने के लिए और उस पर तलवार चलाने के लिए तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था। एक बहुत दूर दराज से एक जल्लाद मंगाया गया जिसने कहा कि बेड़ियों में जकड़े हुए इस नवाब पर मैं तलवार चलाने के लिए तैयार हूं, और उसने नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में शहीद कर दिया। जंग आजादी की पहली लड़ाई थी एक तरह से। इसी तरह से आप देखिए 1799 ईस्वी में जब तक नवाब हैदर अली दक्कन में मौजूद थे, उन्होंने भी अपने बेटे को वसीयत की थी, और ये 12 उनके खुतूत मौजूद हैं कि अंग्रेज इस मुल्क के लिए खतरा हैं, इनसे हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। वो अपनी जिंदगी में कई जंगों में उनको शिकस्त फाश दे दी थी। उन्होंने कसम खाया था कि अगर मेरी जिंदगी ने वफा की तो मैं इस मुल्क से अंग्रेजों को निकाल करके रहूंगा, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन वक्त मौद आया, वो इंतकाल कर गए। नवाब हैदर अली के इंतकाल कर जाने के बाद शेर मैसूर सुल्तान टीपू को अंग्रेजों ने अपनों की गद्दारी से 1799 में श्रीरंगापट्टनम में वो भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अब 1799 हो गया। अब इसके बाद अभी एक सुल्तान टीपू एक नहीं, कितने उसके सालार, कितने सिपह सालार, कितने मुआविन, कितने मददगार सब बेदरेग मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, मुल्क बदर कर दिए गए। सुल्तान टीपू के खुद अहलो अयाल पहले मद्रास फिर वहां से बंगाल भेज दे, जायदादें जब्त कर ली गई, हवेलियां लूट ली गई और उनकी कुर्की कर दी गई, बेदखल कर दिए गए। औरतें और बच्चे अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए कुएं में कूद गए, और इसके साथ साथ ये कि उन्होंने खुद जहर खा लिया, भाग गए। अब ये सब खूंचका दास्तान है जो किताबों में मौजूद है। एक बात नहीं, इसी तरह से ये तहरीक जो है अंग्रेजों को भगाने की तहरीक रुकी नहीं। तहरीक शहीदैन नाम हम सब जानते हैं। 1831 देखो 1799, अब 1800 आ गया। 1831 में शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के खानवादे से उन्होंने फतवा दिया कि अब ये मुल्क अंग्रेजों के जुल्म सितम से मुल्क के बाशिंदे आजिज हो चुके हैं। ये मुल्क अब दारुल हर्ब बन गया है, और जिहाद इन अंग्रेजों को भगाने के लिए जिहाद यहां के हर बाशिंदे के लिए जरूरी है। उनके इस फतवे से मुतासिर होकर के हमारे फख्र कर सकते हैं, रायबरेली के एक नौजवान सैयद अहमद शहीद, दिल्ली के शाह इस्माइल शहीद तैयार होते हैं, और उन्होंने अपने हम मिजाज लोगों का एक बहुत बड़ा काफिला तैयार किया, जिनका मकसद यह था कि अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाया जाए और उनको यहां से निकाला जाए। वो काफिला चला वो काफिला, और टीरे वाली मस्जिद की सरजमीन भी गवाह है कि उस सरजमीन ने उन मुकद्दस और पाक काफिले को अपने यहां ठहराया है, और देखा है कि वो काफिला इधर से भी गुजरा था। हम आपको बताएं, तफसील बहुत है, लेकिन मामला यह है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए ये तहरीक भी 1831 में ये सब के सब बालाकोट में शहीद कर दिए गए। लड़ते हुए, सिखों से लड़ते हुए सब शहीद हो गए। अब आप ये देखिए कि इसी जगह पर समझिए कि इस तहरीक शहीदैन को बालाकोट के बाद जिन लोगों ने जिंदा रखा 1947 तक, और अंग्रेजों के खिलाफ अंदरूने खाना एक फिजा तैयार करते रहे, वो उलमाए सादिकपुर हैं, जिनमें मौलाना इनायत अली, मौलाना विलायत अली, मौलाना यहया अली, मौलाना अहमदुल्लाह, कितनों का नाम लिया जाए। ये कोई मामूली हम लोगों की तरह लोग नहीं, ये अपने इलाके के नवाबजादे, अपने इलाके के रईसजादे, अपने इलाके के बहुत बड़े बड़े लोग जो ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारते थे, बेपनाह इनके जमीन और जायदाद थी। आज कहा जाता है कि पटना का जो म्यूनिसिपैलिटी का जो ऑफिस सरकारी बना हुआ है, ये उन्हीं के जमीन पर बना हुआ है। जमीनें हड़प कर ली गई थी, उनके मकानात गिरा दिए गए थे, कुतुब खाने जला दिए गए थे। मौलाना इनायत अली
जो एक तरह से कहिए शहजादे की जिंदगी गुजारते थे, जब सैयद अहमद शहीद के हाथ पर उन्होंने बैअत की और इस मैदान में कदम रखा तो रायबरेली में हुआ है और वहां अल्लाह के बंदे एक घर बना रहे थे, ने अल्लाह का घर मस्जिद बना रहे थे और वो भी मिट्टी से बना रहे थे। गारा माटी सब मोमिनीन ही एक दूसरे को दे रहे थे, मिट्टी से बिल्कुल पूरा बदन अटा पड़ा था। उनके मौलाना इनायत अली के वालिद साहब ने पटना सादिकपुर से अपना नौकर भेजा कि जाकर देखो, इनायत अली गए थे अभी वापस नहीं आए, महीना हो गया, कहां रह गए। वो नौकर आता है और पूछते पूछते रायबरेली पहुंचता है कि इनायत अली वहां मौजूद हैं, नवाबजादे, शहजादे, रईसजादे। जब वो पहली मर्तबा मौलाना इनायत अली को देखता है कि मिट्टी का टोकरा अपने सर पर रख करके वो अल्लाह का घर बनाने में लगे हुए हैं, उसके आंखों से आंसू जारी हो गए उनको देख करके कि मैं अपने शहजादी को कैसा देख रहा हूं, जिसके कपड़े पर मक्खी नहीं बैठती, जो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था, आज उसको मैं किस हालत में देख रहा हूं। वो बेअख्तियार रो पड़े, रोने लगे। मौलाना इनायत अली उसके पास आए और उसको ढारस बनाई, हिम्मत बनाई कि जिस मिशन पर मैं निकला हूं ये गर्दो गुबार वाला ही मिशन है, यहां फूल नहीं है, यहां कांटे हैं, ताकतवर दुश्मन से मुकाबला है, काम ऐसे नहीं चलेगा। अब्बा को खत लिखा और माजरत की कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं। भाइयों, तहरीक शहीदैन के बाद हम देखते हैं बंगाल की फराइजी तहरीक, इसी तरह से बंगाल ही में निसार अली उर्फ तीतू मीर की तहरीक, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ थी। ये 1831 के बाद देखिए 1857 आता है, 5 मिनट और समझिए कि 1857 आता है। अभी तक जितनी भी तहरीकें अंग्रेजों के खिलाफ थीं, आप बिला झिझक कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ सारी तहरीकें और सारी लड़ाइयां, सारी जांफिशानी, सारी कुर्बानी, सारी शहादत सिर्फ मुसलमानों ने पेश की। मुसलमानों ने पेश की 1831 तक सब मुसलमानों ने पेश की। वो कुर्बान हो गए, जमीन और जायदाद चली गई, हुकूमत और सल्तनत चली गई और बिल्डिंग और हवेलियां चली गई। वो अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया। यहां तक कि तारीख में आता है कि सरहद पर जब रुपया पैसा यहां से भेजा जाता था, एक साहब के बारे में मुखबरी हो गई कि वो पैसा लेकर के सरहद पर जा रहे हैं। उन्होंने एक मरहले पर जब देखा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, पैसा भी जाएगा, हम भी जाएंगे, अपनी एक आंख अपने खंजर से निकाल कर फेंक दी ताकि वो जो होलिया बताया गया है मैं उस होलिये से अलग हो जाऊं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी जिगर की बात है। ये वही लोग कर सकते थे जो लोग कर गुजरे हैं। 1857 की जो बगावत है, जिसको अंग्रेज बगावत कहता है, हम इनकलाब कहते हैं, यहां हिंदू और मुसलमान मुश्तरका तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ हमको खड़े दिखते हैं। यहां बहादुर शाह जफर हैं, यहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, यहां ग्वालियर के तात्या टोपे हैं, यहां मेरठ छावनी के मंगल पांडे हैं, यहां कानपुर के नाना साहब हैं, यहां लखनऊ की बेगम हजरत महल हैं, यहां मौलाना अहमदुल्ला शाह हैं, यहां बिहार के कुंवर सिंह हैं और यहां जनरल बख्त खां हैं। कितनों का नाम ले लिया जाए, ये सब के सब मौजूद हैं। 1857 को इनकलाब बनाने के लिए और आम अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बर्पा करने के लिए जनरल बख्त खां 2 जुलाई को दिल्ली में उलमा का एक महजर तलब करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ फतवा चाहते हैं जिहाद के लिए। आप फख्र कर सकते हैं और तारीख में बता सकते हैं 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आम इनकलाबी माहौल पैदा करने के लिए 34 उलमाए किराम के दस्तखत से फतवा मौजूद है, जिन लोगों ने यह मुत्तफिका फतवा दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज है, हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो इस इनकलाब में शामिल हो और इस इनकलाब में जो उससे बन पड़े वो करे। कितने उलमा? 34 उलमाए किराम के। मैं 1-2 का नाम ले लूं। मैं उस जमाने के सदर सुदूर, जिनको काजी उल क़ुज़ात कहा जाता है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी,
शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी और कितने लोगों का नाम, ये सब के सब साइन में मौजूद है, ये सब के सब मौजूद थे। अब देखिए इनकलाब नाकाम हो गया। क्यों नाकाम हो गया, ये भी एक मसला है। हार गए, शिकस्त खा गए। बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे से पकड़े गए, रंगून बादशाहत से बेदखल करके बर्मा रंगून भेज दिए गए। मुगल खानदान के जितने अफराद उस जमाने में मौजूद थे सब के सब मार दिए गए। जितने शहजादे शहजादियां, उनको लोगों ने लूट लिया। शहजादियों और रानियों को अंग्रेजों के मुखबिरों ने लूट लिया। आप बेगमात के आंसू पढ़िए खलीक अहमद निजामी की, उसमें उन बेगमात के वाकयात हैं जिनको लोगों ने लूट करके अपने घर में ले आए। वो मुगल शहजादियां जिनको किसी आंख ने देखा नहीं था, जिनकी इज्जत पर किसी को हाथ डालने की हिम्मत नहीं थी, वो शहजादियां लूटी गई, उनकी इज्जतों को तार तार किया गया। मुगल खानदान के जितने अफराद से सबको फांसी दे दी गई। यहां तक कि 80 साल के बूढ़े और 10 साल के बच्चों तक कोई न बचा, सबको मार दिया गया। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, इनके महल और मकान को गिरा दिया गया, बेदखल कर दिया गया। सैयद नजीर हुसैन, मस्जिद औरंगाबादी थी, जामे मस्जिद के दाहिने तरफ एक मस्जिद हुआ करती थी जिसको औरंगाबादी मस्जिद कहा जाता था, वो मस्जिद ही गिरा दी गई। फिर उसके बाद वो फाटक हबश खां में चले गए। अब इस जुल्म और ज्यादती की एक दास्तान को बयान किया जाए कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ। ग्वालियर के तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। बेगम हजरत महल लखनऊ में लड़ते हुए जब हार गई तो यहां से भाग करके काठमांडू चली गई। उनकी कब्र काठमांडू में मौजूद है। और बाद में उनको बहुत दिया गया वजीफा कि आप कबूल कर लीजिए, आ जाइए, लेकिन कहा नहीं, गुलाम हिंदुस्तान में अब रहना गवारा नहीं। वही वो जिंदगी उनकी गुजर गई और वही वो इंतकाल कर गई। अहमदुल्ला शाह को फांसी दे दी गई। बिहार के कुंवर सिंह की बात आप समझ लीजिए, 80 साल का बुढ़ा है। कितने साल का? 80 साल का। अंग्रेजों से इस मुल्क को नजात दिलाने के लिए वो भी इनकलाबियों के साथ तलवार पकड़ करके आ गया। और जब इनकलाब ये नाकाम हो गया, अंग्रेज उसके पीछे पड़ गए और एक जगह वो भागता जाग रहा है, एक नदी में कूद गया, गोली लगी, उसके हाथ में लगी। तारीख की किताब में आता है कि वो नदी पार करने के बाद उस अपने हाथ को तलवार से मार के काट दिया। और कहते हैं गंगा नदी में उस खूनी हाथ को बहाते वक्त, फेंकते वक्त उसने जो बात कही थी वो ये कि गंगा मां तेरे एक सपूत की एक हाथ की कुर्बानी कबूल कर ले, अभी तो मेरी जान बाकी है और मैं इस जान को भी तेरे ऊपर निछावर करने के लिए जा रहा हूं। और उसके बाद वो गया और अंग्रेजों से लड़ता हुआ एक कुंवर सिंह, 80 साल का नौजवान, 80 साल का बूढ़ा है, ये मारा गया। भाइयों, ये बगावत बहरहाल नाकाम। अब इसके बाद 1857 के बाद 1900 आता है, 40 साल के बाद गांधी जी अफ्रीका से आते हैं और मुख्तलिफ तहरीकें फिर शुरू होती हैं। ये वक्त तलब मामला है। होम रूल तहरीक, सत्याग्रह तहरीक अदम ताउन, गोल मेज कॉन्फ्रेंस, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बारे में अगर आप सुने, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में कायम किया था। कहां? बर्मा में एक आजाद हिंद फौज तैयार किया था और उनका मकसद यह था कि इस फौज से मुल्क को आजाद कराना है। किससे? अंग्रेजों से। और वो फौज बनाई थी अभी कुछ ही साल पहले, 3-4 साल पहले, सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर और बॉडीगार्ड कर्नल निजामुद्दीन का आजमगढ़ में इंतकाल हुआ। उनके फौज में मौजूद थे, उनके फौज में थे। निजामुद्दीन, सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, वो नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस का है। और एक बात यह भी सुन लीजिए, जब उन्होंने एक फौज बनाई और आजाद करने का तहैया किया तो रंगून में बहादुर शाह जफर के मजार पर भी गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और उस इलाके में हमारे मुल्क के जो वज़राए आज़म जाते हैं वो भी जाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गए थे और उन्होंने जज्बात में आकर के उस बहादुर शाह जफर के कब्र पर जो बात कही थी वो भी लिखा है। कहा था
कि अय मुगलों की आखिरी यादगार, अय आबरूए हिंदुस्तान, अगर मेरी हुकूमत इस मुल्क हिंदुस्तान में बनेगी तो आप दियारे गैर में नहीं रहोगे, मैं आपकी कब्र को इज्जत के साथ ले जाऊंगा और अपने सरजमीन हिंदुस्तान में मैं दफन करूंगा। भाइयों, अब कौन उनके इस वादे को पूरा करता है ये तारीख देखेगी। लेकिन बहरहाल तहरीक रेशमी रुमाल हो या और बहुत सारी तारीखें हों, ये बर वक्त लम्हा मिला है। हम ये समझें कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। वो इस मुल्क से चले गए, अपना सब कुछ समेट कर चले गए। बहुत कम ही होंगे जो खाल खाल होंगे, वरना अपनी हवेली, बिल्डिंगें और सब अपना जो ले जा सकते थे लेकर चले गए और यहाँ की हुकूमत को यहाँ के लोगों के हवाले किया। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद इसके सदर जमहूरिया, वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वजीर खुराक रफ़ी अहमद किदवाई, इसी तरह से वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये इन सब लोगों ने इस मुल्क को उस वक्त हुकूमत बनाई और ये मुल्क तरक्की करते करते अब तक पहुँचा है। हम इसकी आज़ादी को न भुलाएं, हम ये समझें कि इस वतन के ज़र्रे ज़र्रे पर हमारा हक है, ये मुल्क हमारा है और तब तक ये हमारा रहेगा जब तक हम सब इसके ज़र्रे ज़र्रे से इस तरह से मोहब्बत करेंगे कि यहाँ हमारे आबा व अजदाद का खून बहा है, उन्होंने यहाँ मेहनत की है, कोशिश की है। अल्लाह ताला हम सबको इसको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस सिलसिले की और बातें जो तिश्ना रह गई हैं वजाहत करने की कोशिश की जाएगी। आमीन। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।